नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। रूस यूरोप विवाद की तपेश भारत तक पहुंची। ईयू की कार्यवाही पर भारत का दो टूक जवाब। रूस और यूरोप के बीच जारी तेल की जंग अब भारत के दरवाजे तक पहुंच गई है। यूरोपीय संघ द्वारा गुजरात की वाडीनार रिफाइनरी को प्रतिबंधों की सूची में शामिल किए जाने के बाद भारत सरकार ने सख्त लहजे में अपनी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कहा, भारत किसी भी एक तरफा प्रतिबंध को स्वीकार नहीं करता जब तक वह संयुक्त राष्ट्र की स्वीकृति के तहत न हो। ईयू ने भारत की रिफाइनरी को क्यों घेरा? दरअसल यूरोपीय संघ ने रूस के खिलाफ 14वां प्रतिबंध पैकेज जारी किया है, जिसका मकसद यूक्रेन युद्ध में रूस की आर्थिक ताकत को कमजोर करना है। इसके तहत भारत में स्थित एक रिफाइनरी को भी टारगेट किया गया है, जिसका संबंध रूस की सरकारी कंपनी रोसनेफ्ट से है। ईयू की विदेश नीति प्रमुख काजा कलास ने नाम न लेते हुए कहा, हम पहली बार भारत की एक रिफाइनरी को प्रतिबंधों में शामिल कर रहे हैं। उनका इशारा नायरा एनर्जी की उस रिफाइनरी की तरफ जिसमें रोसनेफ्ट की आंशिक हिस्सेदारी है और जो गुजरात के वाडीनार में स्थित है। भारत की तीखी प्रतिक्रिया, ऊर्जा हमारी संप्रभुता का हिस्सा है। इस पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया तेज और स्पष्ट रही। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दो टूक कहा, भारत कोई भी ऐसा प्रतिबंध नहीं मानता जो संयुक्त राष्ट्र के दायरे से बाहर हो। हमारी ऊर्जा नीति हमारे नागरिकों की बुनियादी जरूरतों से जुड़ी है और इस पर कोई समझौता नहीं होगा। भारत ने यह भी कहा कि ऊर्जा व्यापार को लेकर दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जाने चाहिए। पश्चिमी देश अगर रूस से गैस खरीद सकते हैं तो भारत को भी अपनी जरूरतों के अनुसार निर्णय लेने का हक है। वाडीनार रिफाइनरी को क्या होगा नुकसान? विशेषज्ञों का मानना है कि यूरोपीय प्रतिबंधों के कारण नायरा एनर्जी को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं, बीमा और तकनीकी सहयोग में बाधाएं आ सकती हैं। खासकर उन देशों में जहां यूरोपीय बैंक और संस्थाएं सक्रिय हैं, वहां निर्यात प्रभावित हो सकता है। हालांकि घरेलू तेल आपूर्ति पर तत्कालिक असर नहीं होगा, लेकिन लंबे समय में निवेशकों की चिंताएं जरूर बढ़ सकती हैं। भारत क्यों नहीं झुकेगा? भारत ने यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही रूस से तेल खरीदना जारी रखा है, क्योंकि यह उसकी ऊर्जा सुरक्षा, महंगाई नियंत्रण और वैश्विक कीमतों की स्थिरता के लिए जरूरी है। भारत का यह भी तर्क रहा है कि वह जो भी खरीद रहा है वह वैध वैश्विक मार्केट से ही आ रहा है। भारत रूसी तेल को रिफाइन कर उसे फिर से निर्यात करता है, जिससे उसे न सिर्फ आर्थिक लाभ होता है बल्कि ऊर्जा रणनीति में लचीलापन भी मिलता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।